Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मारुला क्लासेस। आज हमारे साथ हैं सूर्या फिलहाल एमसीए कर रही हैं जेएनयू से। बाकी अपना इंट्रोडक्शन डिटेल में सूर्या खुद देंगी। सो सूर्या, ओवर टू यू। Hello everyone, my name is Surya Tiwari. I am currently pursuing MCA from JNU and I have completed my BCA from Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur. I am from Devariya, Uttar Pradesh. Thank you. ओके, सो सूर्या एकेडमिक्स में तो अच्छी हैं ही, इसीलिए आज ये जेएनयू से अपना एमसीए कर रही हैं, जहाँ पे हम सबको पता है सीट्स बहुत कम रहती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम रहती हैं। बट सूर्या इज़ अ ग्रेट सिंगर ऑल्सो। सो हम सूर्या से जानेंगे कि सूर्या, आपने जेएनयू में अपना एमसीए स्टार्ट कर दिया, अब आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो बेस्ट थिंग आपको जेएनयू के बारे में क्या लगती है? जेएनयू के बारे में बेस्ट थिंग मुझे 2 चीज लगती है। एक तो वहाँ का कल्चर और दूसरा वहाँ का एनवायरनमेंट। एक तो हम सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं, मतलब दिल्ली, लेकिन उसके अलावा जेएनयू में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। चारों तरफ इतनी अच्छी ग्रीनरी, सबसे अच्छा वो लगता है। और वहाँ का कल्चर में खासकर ये कि वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत सारा देखने को मिलता है। फॉरेन स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम कहीं बैठ के अगर चाय भी पी रहे होंगे तो वहाँ भी हमें बहुत कुछ लोगों के बातचीत करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 2 चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है वहाँ की, कल्चर और एनवायरनमेंट। सूर्या, अगर हम स्टूडेंट्स को बात करें तो स्टूडेंट्स जेएनयू के लेके काफ़ी मीन्स डाउट में रहते हैं। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब हमें भी डाउट रहता था, क्योंकि उतना शायद बच्चे आके मीन्स जब हम लोग वहाँ से पास आउट हो जाते हैं, जब हम प्लेसमेंट ले चुके होते हैं, तो इतने इंटरेक्टिव सेशंस होते नहीं हैं। मीन्स अब तो यूट्यूब में काफ़ी सेशंस होने लगे हैं जहाँ से हमें पता चलता रहता है कि किस कॉलेज में प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है। बट जेएनयू के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन अभी नेट पे अवेलेबल नहीं है। और एमसीए के बात करें, खासकर एमसीए के बारे में बात करें, तो इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो आप सूर्या बताइए कि आपने वहाँ पे अपने सीनियर्स, सुपर सीनियर्स को देखा होगा, उनका प्लेसमेंट देखा होगा, तो क्या वहाँ पे एग्जैक्ट सिनेरियो है इस समय प्लेसमेंट्स का? प्लेसमेंट का अगर हम अपने सुपर सीनियर्स की बात करें तो लगभग 100% प्लेसमेंट हो चुका है। 1-2 लोग का जिनको पीएचडी करना है आगे, मतलब उनका छोड़ के बाकी अगर कहें तो 100% प्लेसमेंट हो चुका है। और बाकी हमारे जो सीनियर है उनका भी प्लेसमेंट 50% लोगों का हो चुका है। और अगर प्लेसमेंट मतलब पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज 5 to 6 लाख जाता है। हाईएस्ट जनरली अगर देखा जाए तो 10 to 12 जाता है। वैसे अगर वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कभी कभी 20 लाख भी गया है कुछ साल पहले। जनरली अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर 12 लाख हाईएस्ट गया था। तो हाईएस्ट 10 to 12 रहता है, एवरेज 5 to 6 लाख एंड मिनिमम 3 to 4 लाख रहता है। और जैसे एनआईटी में देखा जाए तो 30 कंपनीज तक आती होंगी, उसके अकॉर्डिंग देखा तो जेएनयू में सीट्स कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे 10 to 12 कंपनीज आती हैं, तो यही टोटल जाता है। ओके, सो प्लेसमेंट सबके हो ही जाते हैं। ओके, सो जो स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि 10-12 कंपनियां ही आ रही हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी 22-23 ही होती हैं जेएनयू में एमसीए स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर 10-12 कंपनी भी जा रही है तो हर स्टूडेंट को 2-2 कंपनी, मीन्स एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को 2 कंपनी में बैठने का मौका मिल रहा है। अगर उस हिसाब से आप देखें तो ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मीन्स कंपनीज कम आ रही हैं तो स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, और ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर स्ट्रेंथ कम होती है तो आप प्लेसमेंट्स में आसानी रहती है, क्योंकि भीड़ कम है तो कॉम्पिटिशन भी कम है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट प्लेसमेंट्स। सूर्या, अगर हम वहाँ की जेएनयू में एकेडमिक्स को बात करें कि वहाँ पे प्रोफेसर्स एमसीए स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ध्यान देते हैं कि नहीं, मीन्स एडहॉक फैकल्टीज मिल जाती हैं या फिर काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ मिलती हैं एमसीए स्टूडेंट्स को, या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्योंकि जनरली जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एंड स्पेशली अगर जेएनयू की बात करें तो काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। तो क्या ऐसा है कि एमसीए लेस प्रिविलेज्ड है, वहाँ पे उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर ये सब एक र्यूमर है बस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो मतलब पता नहीं, ये तो र्यूमर ही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गेस्ट फैकल्टीज नहीं है, सब परमानेंट फैकल्टीज हैं। कोई आईआईसी बेंगलोर से पढ़ा हुआ, काफी कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, मतलब
30 ईयर्स के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट वगैरह सब वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। और स्टडी की बात करें तो वहाँ पे जेएनयू का लाइब्रेरी जो है वो तो मतलब एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। तो पढ़ाई लिखाई का कुछ भी 24 आवर्स ओपन रहते हैं लाइब्रेरी, तो पढ़ने वाले बच्चे अपना पढ़ते हैं। बहुत बहुत कुछ वहाँ पे चलता रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू सूर्या। सूर्या, अगर हम जेएनयू की बात करें तो गार्जियंस के मन में अक्सर एक डाउट रहता है, लाइक हम देखते हैं क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड जेएनयू का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स काफ़ी ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स जेएनयू से आते हैं। सर शायद इसी वजह से जेएनयू में काफ़ी कुछ भी अगर नेशनल लेवल पे कोई लॉ पास होता है तो उसको लेके अगर जो लाइक रैलीज वगैरह होती हैं, तो जेएनयू में उसका मीन्स किसी भी नेशन में अगर कुछ भी बड़ा चेंज हो रहा है पॉलिटिकल लेवल पे तो जेएनयू में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जेएनयू के स्टूडेंट्स काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो बट जो काफ़ी मीन्स लाइक वी स्टूडेंट्स आर गोइंग इन दी कंप्यूटर साइंस फील्ड, तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो इस बात को लेके कभी कभी डर जाते हैं या मीन्स थोड़ा वो हिचकते हैं बच्चों को भेजने में जेएनयू, ये बात सोच के कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं तो शायद हम डेविएट हो सकते हैं अपने पाथ से, या शायद हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। तो क्या इन सब चीज़ों से कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ इफेक्ट होता है, या फिर इतना बड़ा कैंपस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, जेएनयू में जो भी पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं तो वो खासकर मतलब हाईलाइट इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें मोस्टली एमए इन पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी, मतलब जितने भी स्टूडेंट है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो उनका वही सब्जेक्ट है। दैट्स वाई वो इस चीज पे बोलेंगे, वो उनका सब्जेक्ट है, वो करेंगे उसमें। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें और मतलब प्लेसमेंट एमसीए या फिर साइंस स्टूडेंट की बात करें, और उसके अलावा कुछ भी जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, लाइब्रेरी में चले जाए तो वहाँ पे देख के बिल्कुल लाइब्रेरी के अंदर और लाइब्रेरी के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। तो पढ़ने वाले बच्चे कहीं पढ़ते हैं और बाकी इससे कोई मतलब हमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्योंकि अगर ऐसा मतलब देखना है तो लाइब्रेरी में जाके हम देख सकते हैं, वहाँ पे 24 आवर्स बच्चे पढ़ते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सुबह जाते हैं शाम तक वहीं रहते हैं। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि न्यूज में दिखता है तो उससे मतलब लोग तो न्यूज में देखेंगे उसी को सही मानेंगे ना। जी जी। अच्छा सूर्य, ये तो हो गई मीन्स स्टूडेंट्स की बात कि मीन्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे रहना है, किस पार्ट में पार्टिसिपेट करना है। अगर हम कॉलेज की एक्टिविटीज़ की बात करें, लाइक एग्ज़ाम्स होने हैं आपके या फिर आपका कोई एक्टिविटी होनी है, आपके प्लेसमेंट होने, तो क्या इन सब चीज़ों से आपके एग्ज़ाम्स या आपकी कोई एक्टिविटी अफेक्ट होती है या फिर वो स्मूथली उसी वे में चलता रहता है? नहीं, उससे हमारे पढ़ाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो स्मूथली चलती रहती है। बाकी सीनियर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं, वो गाइड करते हैं। ओके। सूर्य, अगर हम जेएनयू की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मीन्स काफ़ी फेमस है जेएनयू इस बात के लिए भी कि जेएनयू की फ़ीस जो होती है नेग्लिजिबल होती है, मतलब हर स्टूडेंट को मौका मिलता है जेएनयू में पढ़ने का। फाइनेंशियल जो भी बैरियर्स होते हैं जेएनयू आपको उनसे फ्री करता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि एमसीए स्टूडेंट के लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है जेएनयू का? हाँ, जेएनयू की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आई थिंक इंडिया में सबसे चीपेस्ट फी है जेएनयू का। तो अगर ट्यूशन फी की बात करें एमसीए की तो पर सेमेस्टर 108 रुपीज़ है। ईयरली अगर देखा जाए तो 216 रुपीज़ ट्यूशन फी। अगर आप मेस और हॉस्टल की बात करें तो रूम रेंट 10 रुपीज़ पर मंथली, मीन्स 60 रुपीज़ पर सेमेस्टर रूम रेंट। ओके। सूर्या, अगर हम बात करें लाइक जेएनयू एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो क्योंकि सीट्स इतनी कम हैं इस वजह से जेएनयू एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा और टफ हो जाता है, मीन्स उसे क्लियर करना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि भीड़ काफ़ी है और सीट्स बहुत कम है। तो जब आपने जेएनयू क्रैक कर लिया, फाइनली एडमिशन हो गया आपका, तो एक्सपेक्टेड था कि हाँ आपका नाम आ जाएगा या फिर आपका जेएनयू में सिलेक्शन हो जाएगा? एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि इंडिया में तो इतने कम सीट्स होते हैं और पेपर
मतलब इतना 100 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें लगता तो सबको लगता है मेरे 70 हुए 80 हुए, लेकिन जब तक कि रिजल्ट नहीं आता तो पता नहीं चलता। तो अगर मैं जेएनयू की आगे करंटली जो भी बैच है उनको अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जेएनयू का पेपर है और बाकी निमसेट से में ये डिफरेंस ये है कि जैसे निमसेट में अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप निमसेट निकाल सकते हैं, लेकिन जेएनयू के लिए अलग बहुत सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। कंप्यूटर में काफी वेटेज होता है, मैथ और सभी का मार्क्स इक्वल है, तो इसलिए हमको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। इंग्लिश, कंप्यूटर, और अभी इस साल की बात करें 2020 की, तो इसमें तो जनरल नॉलेज भी आया था, तो हमें सबसे पहले सिलेबस देखना होगा, उसमें क्या क्या आ रहा है, सभी सब्जेक्ट पे मतलब फोकस करना होगा, तब हमारा जेएनयू मतलब निकल जाएगा। और इतना भी टफ नहीं है, इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। वेल, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर भी सूर्या ने इसमें ही कवर कर दिया, सो वेरी गुड। और सूर्या मेरे बैच की थी, तो मेरा और सूर्या का स्कोर सेम था, तो जेएनयू की जब भी लिस्ट आती थी तो हम लोग पूछते थे कि अभी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन होपफुली थर्ड लिस्ट में आई गेस हुआ था हम लोग का एडमिशन, 78 था। सो सूर्या, जब जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं, कुछ आई थिंक गर्ल्स कैटेगरी को कुछ प्लस मार्क्स मिलते हैं, तो उसके बारे में आपको कोई आइडिया होगा अभी? हाँ, गर्ल्स को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, गर्ल्स कोटा, और क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी 10 मार्क्स होते हैं। मतलब अगर आपका क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट है तो 5 मार्क्स मिलते हैं। अब उसमें भी मतलब होता है कि कितना रूरल में कितना क्वार्टाइल है, कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं डिवाइड किए गए हैं कुछ पे हैं, तो मैक्सिमम 12 मार्क्स होते हैं एक्स्ट्रा, मतलब लिए जा सकते हैं। तो गर्ल्स को 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट होगा तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो खासकर गर्ल्स हैं तो 5 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, एक तरह देखा जाए तो एक एक नंबर से लोगों का नहीं होता है, तो गर्ल्स इस बात को फोकस करें। और कैटेगरी, वहाँ पे कैटेगरी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कैटेगरी पे फोकस किया जाता है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग मतलब आपका हो सकता है, गर्ल्स है तो भी फायदा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। ओके, सो ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर आप क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के हैं या आपका गर्ल्स कैटेगरी, कोई भी आपका कैटेगरी लग रहा है, लाइक ओबीसी लग रहा है, सीएसटी लग रहा है, तो फॉर्म भरते टाइम ज़रूर ध्यान दें। और क्योंकि फॉर्म भरते टाइम जो डिटेल्स आप भरेंगे, आपका फाइनल इवैल्यूएशन उसी बेसिस पे होगा, उसी बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और जेएनयू के एग्जाम में एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो अगर आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं देन इट्स ग्रेट बेनिफिट फॉर यू। ओके, सो सूर्या, एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जेएनयू के बारे में कुछ अगर अपने आप से बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि जेएनयू को लेके अवेयरनेस कम है अभी एमसीए में। एमसीए की बात करें तो स्टूडेंट्स बस निमसेट शुरुआत से बोलते रहते हैं, बस उनको उसी के बारे में पता रहता है और उनका टारगेट भी वही होता है। तो आप जेएनयू के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं तो वो बता दीजिए, और जो नेक्स्ट जनरेशन है, मीन्स जो हमारी इस बार के एस्पिरेंट्स हैं, उनको किस तरीके से किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसको बता दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। हाँ, जेएनयू के बारे में ये है कि अगर आपका 60% नहीं, काफी बच्चों का निमसेट में हो जाता है, लेकिन अगर 60% नहीं रहता है तो उनके पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, तो मेरे अकॉर्डिंग या फिर सबके अकॉर्डिंग ही निमसेट के बाद सेकेंड बेस्ट ऑप्शन रहता है जेएनयू। तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन में नहीं 60% हो पाता है तो 50% इसमें होता है कि यूनिवर्सिटी में बीएचयू जेएनयू में 50 से 55% होता है क्राइटेरिया, तो अगर आपके इतने परसेंटेज भी होंगे तो भी आप मतलब ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया का मतलब मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और उसमें जाने के लिए ये है कि अगर आपका मतलब कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर आपका थोड़ा वीक है तो इसके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी ये है। अब इतने कम फीस में मतलब नेग्लिजिबल, बिना फीस के ही पढ़ ले। ऊपर से हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, स्कॉलरशिप, अगर आपकी फैमिली इनकम, ऑब्वियसली फैमिली इनकम का है तभी तो आप सोचेंगे कि ऐसा कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे कम पैसे में पढ़ सके, तो अगर फैमिली इनकम एनुअली 2 लाख से कम है पेरेंट्स की, तो वहाँ पे एक स्कॉलरशिप है, एनसीएम नाम है उसका, तो वो 2000 पर मंथ वो मतलब मिलती है। वो अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भरेंगे, वो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे भी मिलता है, तो ये काफी अच्छा है। 2000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपका जो टोटल जो जितना भी स्पेंड होता है हमारा, वो भी 2000 ही होता है। तो एक तरह से देखा तो हम फ्री में ही पढ़ते हैं। 108 रुपीज हमारा ट्यूशन फी है, और जो भी एक्स्ट्रा हमारा खर्चा आता है, रूम रेंट 10 रुपीज पर मंथली है, तो हमारे पास बचा ही क्या, मेस का बिल, वो भी हमारा आता है 1900 to 2000 के आसपास, तो हमारे पास और कुछ भी मतलब बचता नहीं एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए। तो ये मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप फैमिली बैकग्राउंड आपका अगर सही नहीं है मतलब इनकम वाइज, तो जेएनयू के लिए आप हमेशा मतलब माइंड में रखें।
अगर नेमसेट के लिए भी आप फोकस करें तो भी माइंड में रखिए कि जेएनयू को भी हम क्रैक कर लेंगे, मतलब नहीं जाएंगे, लेकिन उसको भी माइंड में रखना चाहिए बस। ओके, सो थैंक यू सो मच सूर्या, आपने अपना टाइम दिया और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका प्लेसमेंट होगा, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।